स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हम यहाँ इंटर क्लास का फिजिक्स का जो हमारा सेट नंबर 2 है उसका लेकर आए हैं हम क्वेश्चंस। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग ये समझिए, हमने सेट नंबर 1 का आपको करवा दिया है। अब यहाँ हम सेट नंबर 2 बताने वाले हैं। जो हमारा फिजिक्स है वो पूरा 7 तक सेट चलेगा, उसमें से जो है वो टिक वाला हम बता भी देंगे, और साथ में अगर नहीं है तो देखिए आप इसे टाइम सेट कर कर खुद ब खुद इसे सॉल्व करें, अपनी प्रैक्टिस बनाएं। ये भी इसमें देख सकते हैं कि आपको कितना याद है, कितना नहीं, कितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना नहीं। तो आइए देखते हैं कि सेट नंबर 2 में हमारा जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसा आया था क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए है यहाँ क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ जो राइट है सबसे पहले आप यहाँ देखिए वेग है, आयाम है, तरंगदैर्घ्य है और आवृत्ति है। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका है वो है आवृत्ति। जी हाँ, आपका आवृत्ति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए पी एन संधि डायोड के अवक्ष परत में होता है या होते हैं। तो इसमें भी आपका विकल्प दिया गया है केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन तथा वोटर दोनों, ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आंसर हमारा जो दिया है यहाँ 4 है। इसमें से जो राइट है आपका ये सी वाला सही है, इलेक्ट्रॉन तथा वोटर दोनों। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ जो हमारा गा है इसका हम देखेंगे क्वेश्चंस का आंसर्स और क्वेश्चन। तो देखिए जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो देखिए यहाँ विकल्प जो हमारा है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए जो विकल्प है यहाँ देखिए 4 है, यहाँ देख सकते हैं सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, अवराक्त प्रकाश की पराबैंगनी प्रकाश। तो राइट यहाँ पहले से ही आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए पीले कलर से हमने यहाँ पहले से ही यहाँ कर दिया है। यहाँ होगा यहाँ है पराबैंगनी प्रकाश। जी हाँ, तो ये आपका राइट होगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ स्टार यहाँ बना होगा ये, तो स्टार वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस से हट गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आइए स्टूडेंट चलते हैं नया क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से है। देखने से पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हमारे इस चैनल पर सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बच्चों को बहुत ही ईजिली तरीके से बताया जाता है। तो इन सब अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट करें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6 यहाँ देख सकते हैं 6400 एंगस्ट्रॉन है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, जल का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन टाइप का दिया गया है, इसे आपको सॉल्व खुद करना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला आपका राइट रहेगा। 4 विकल्प में एक विकल्प आपका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 mA की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है। क्या प्रेरण प्रतिघात? तो प्रेरण प्रतिघात को आप लोग जानते हैं जेड से प्रकट करते हैं। तो यहाँ से जो राइट है आपका यहाँ होगा 500 वाला आंसर राइट होगा। अब देखिए खंड हम अब बा का आपको बताएंगे, तो खंड बा का यहाँ से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा जो है वो 1 मार्क्स का यहाँ से स्टार्ट होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अब चलते हैं हम यहाँ देखें, सबसे पहले जो यहाँ आपका स्टार दिया गया है वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। जो न्यू सिलेबस आपका बना है उसी का क्वेश्चन हट चुका है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं। आइए यहाँ खा क्वेश्चन को देखते हैं। 12.8 यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तो ये 1 मार्क्स का है, तो इसका आंसर भी बहुत छोटा है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, गास प्रमेय क्या है। तो गास प्रमेय का यहाँ से पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको बताना है कि गास प्रमेय क्या है। तो 1 मार्क्स का है, जिस हिसाब से आपका जितने मार्क्स का
क्वेश्चन रहेगा उतने मार्क, इसी हिसाब से आपको आंसर भी देना है। ये नहीं कि आप पूरे कॉपी को पूरा आधा भर दे, ऐसा नहीं करना है। ये 1 मार्क्स का तो 2 लाइन तो आप जरूर इसका आंसर देना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लास्ट में आपका दिया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणें की आपकी क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति। तो ये आवृत्ति वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तरंगदैर्ध्य वाला, तो इसका फार्मूला भी है, आपको वही यूज करके यहाँ इसको आपको बताना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम खंड इसी बा का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। यहाँ है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, यहाँ देखिए विभव में क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये देख सकते हैं। इसे आपको टाइम सेट करके इसे क्वेश्चन मतलब जो पेपर है इसे खुद सॉल्व करना है। देखिए, हाइड्रोजन के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी प्रावेगनी भाग में पाई जाती है। तो ये भी यहाँ देख सकते हैं, बहुत इजी है, 1 मार्क्स का। अब खंड सा है, यहाँ देख सकते हैं खंड सा। तो यहाँ जो आपका यहाँ 3rd से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं इतने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलित कीजिए। तो ये आपका 2 मार्क्स का है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं इसका शॉर्ट वीडियो आपको अगर आपको चाहते हैं कि आप इसके शॉर्ट वीडियो पाएँ तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए खंड खा में हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर होगा। देखिए, व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या लिखी। तो आपको हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो व्यक्तिकरण वाला आता है ये बहुत पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा इस पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन को ये टिक कर लीजिएगा कॉपी में आप लोग। देखिए, अब यहाँ है गा, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9.0 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना हो जाता है 100। यहाँ देख सकते 100 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपसे इसकी क्या पूछ रही है, गणना करनी है, किसकी आवेश की गणना करनी है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ देखिए। अब देखिए जो स्टार वाला ये क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है, ये सिलेबस से हट चुका है, तो इसे आप लोग कट कर लीजिएगा। ये सिलेबस से आपका हट गया है, इसे नहीं पढ़ना आप लोग का। अब देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टूडेंट, यहाँ खंड दा आपका स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही यहाँ आपका स्टार वाला दे दिया गया है, तो जो कि आपका सिलेबस से हट चुका है, तो इसे नहीं पढ़ना है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए गा, विद्युत परपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो किरचॉफ का नियम आपका 3rd चैप्टर का है, तो यहाँ देखिए इसका यहाँ आपको व्याख्या करनी है और इसका जो नियम है उसको भी लिखना है किरचॉफ का। ये 3 मार्क्स का है इसमें। अब देखिए यहाँ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, एक परिनालिका के स्वप्रेरक गुणांक का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। तो आपको इसका मतलब नियम भी लिखना है, साथ में इसका जो फार्मूला है उसको भी आपको भी क्या करना है, यहाँ आपको सूत्र भी प्राप्त करना है स्वप्रेरकत्व गुणांक का। तो देखिए, अब एक यहाँ से यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात यहाँ दे दिया गया है 1:3। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे विभिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ 5 आपका स्टार्ट हो रहा है। अल्फा कणों के परिकिरण के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो आपको किसका यहाँ लिखना है परमाणु मॉडल, आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो ये स्टार वाला दिया गया है खा, आपका ये क्वेश्चन कट गया है, सिलेबस से नहीं पढ़ना है। साथ में जो हम आपको बता रहे हैं जो सिलेबस से कट गया उससे तो ज़्यादा गौर करें, जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच सकेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये सिलेबस से हट गया है क्वेश्चन कि नहीं, वो भी याद कर लेते हैं, जिससे उनका जो समय होता है वो ज़्यादा किल हो जाता है। तो इसी हिसाब से समय है कम, आपको पढ़ना है ज़्यादा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ आपका घा है, यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए एक ही धातु के तीनों तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3, 2, 1 तथा 1, 2, 3 है। इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। क्या प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है।
तो फिर देखिए इसमें से इसका करना था। फिर यहाँ आपका ये चैप्टर जो है आपका, उसमें से दिया गया है किसका, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है आपको। किसका, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। आपका जो ये चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो उसी का क्वेश्चन ये बन गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके प्रमुख गुण क्या हैं। तो जो इनके गुण हैं वो निम्नलिखित हैं, कम से कम 10 गुण हैं, जो कि आप एग्जाम में 3 गुण लिख सकते हैं। देखिए 3 मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है इस पे 1 मार्क्स मिलेगा, ये कैसे उत्पन्न होते हैं इस पे 1 हो गया, और इनके गुणों का उल्लेख इस पे, तो मिलाकर कितना हो गया, 1 + 1 1 + कितना हो गया 3 आपको मिलेगा नंबर इस पे। तो इसी हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। देखिए खंड यहाँ खा है, आप वो सॉरी खंड या है, तो यहाँ आपका हाइगेंस आ गया। हाइगेंस, तो हाइगेंस जो ये वाला है क्वेश्चन, ये बहुत आता है कि हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगग्राग अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध करना है। और यहाँ आपको यहाँ एग्जाम्पल यहाँ आपको विकल्प के तौर पर दे दिया गया है कि इसमें से आपको अगर ये करना है तो ये भी कर सकते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो न्यूमेरिकल भी यहाँ दे दिया गया है। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देनी है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं कि क्या है अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 6 में 2 क्वेश्चन थे, वैसे ही 7 में भी 2 क्वेश्चन है। एक है सिद्ध कीजिए एक समान त्रिज्य चुंबकीय छेद में धारावाही कुंडली पर आधारित बल युग्म टाउ NIAB होता है जहां प्रतीकों को अपने समान अर्थ हैं। तो आपको इनको जैसे n क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे संख्या को है, I हमारा धारा होता है, A हमारा क्षेत्रफल होता है और B क्या होता है, चुंबकीय होता है। तो चुंबकीय को B से दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ इनके जो प्रतीक दिए गए हैं आपको उनके प्रतीकों के समान अर्थ लिखने हैं, बट आपको इतना ही लिखना है। यहाँ देख सकते हैं 5 मार्क्स का है, और साथ में यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ जहाँ इनके प्रतीक दिए गए हैं आपको लाइन टू लाइन ऐसे n लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है, फिर I लिखना है, उसे करना है, और इसे सिद्ध भी करना है कि किसी सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आधारित बल युग्म में इतना होता है। आपको इसे सिद्ध करके लाना है और साथ में इसका, तभी तो यहाँ देखिए ये 5 मार्क्स का दिया गया है। ये नहीं कि बस इसके प्रतीकों का अर्थ लिख दियो बस आप लोग फुल मार्क्स पा जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ इसको आपको प्रूफ करनी है कि आपका यहाँ जो बल युग्म का टाउ निकल रहा है वो किस प्रकार से यहाँ ये क्वेश्चन का जो यहाँ फार्मूला है कैसे प्राप्त किया गया है। अगर ये नहीं, अगर आप लोग कर पा रहे हैं बहुत लंबा है, अगर दोनों क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा जाएगा तो इसे छोड़ दीजिएगा। इसके यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन के तौर पे यहाँ दे दिया गया है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो यहाँ विकल्प के तौर पे दे दिया गया है, आपको चॉइस के तौर पे यहाँ आप कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन यहाँ है कि यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या अगर क्रमशः यहाँ दे दिए गए NP प्राइमरी हो गया, NS सेकेंडरी हो गया, तो यहाँ NP NS आपको 2 दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं दे दिया। फिर साथ में ये भी कहा गया है कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज आपको क्या है यहाँ 2, यहाँ देख लीजिए 220 है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा Z, मतलब प्रतिबाधा को Z से ही कहते हैं, अगर 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई, यानी कि आपको यहाँ जो प्राथमिक कुंडली है आपको उसके द्वारा जो धारा ली गई है उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ न्यूमेरिकल ये था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के तौर पे यहाँ भी दे दिया गया। देखिए एक L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के प्रति घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका अगला भाग देखते हैं थोड़ा सा। कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E = 1/2 ओमेगा BL² है। तो इसको आपको क्या करनी है, आपको इसका सिद्ध प्रूफ मतलब
प्रूफ करना है। फिर देखिए स्टार वाला यहाँ से हट गया है, यहाँ क्या हटा है स्टार, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से कट गया है, उसे नहीं पढ़ना है। यहाँ कह रहे हैं कि निवेशी, अब जब पढ़ना ही नहीं तो क्या करने के लिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें इस क्वेश्चन को पढ़ने पर। तो चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में भी ये आपका जेनर डायोड भी हट गया है। तो ये ट्रांजिस्टर और जेनर डायोड आपके सिलेबस से ये हट चुका है, इसे आपको नहीं पढ़ना, आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें। तो आई होप स्टूडेंट आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ में इसके साथ आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सिलेबस से हट गए उसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ में टाइम को सेट करने के बाद में इसे सॉल्व आपको करनी है। और देखिए देखिए जब आप टाइम्स को सेट करें तो उसमें से बीच बीच में आपको उठकर कहीं नहीं जाना है। आप एक टाइम मतलब 1 घंटे का अगर टारगेट बनाते हैं या 2 घंटे का, तो आपको एकदम 2 घंटे डन लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। सेट नंबर 3 अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। साथ में केमिस्ट्री का है, इंग्लिश का, हिंदी का, वो भी आपको हम साथ में करवाएंगे। तो और भी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से हमारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको मन में कहीं डाउट है माइंड में तो आप तुरंत कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।